जब कभी भी जहां कहीं भी कोई हादसा होता है तो वहां तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सब कुछ छोड़कर रेस्क्यू में लग जाते हैं, दूसरे वो जो सिर्फ शोर मचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सवाल उठाते हैं, सिस्टम को कोसने लगते हैं, और तीसरे वो जो फौरन हिसाब किताब लगाने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें से उनका कोई प्रॉफिट निकल सकता है, और अगर निकल सकता है तो कैसे। गुजरात के मोरबी में माछू नदी पर केबल ब्रिज हादसे में अब तक 134 मौत की पुष्टि हो चुकी है। संख्या बढ़ भी सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की जांच के लिए बनी एसआईटी थोड़ी देर पहले मौके पर पहुंची थी। जिस कंपनी ने पुल की मरम्मत की थी उस पर केस दर्ज हो गया है। 9 लोग हिरासत में लिए गए हैं। लापरवाही के कई किस्से सामने आ रहे हैं। पुल की मरम्मत ठीक से की गई थी या नहीं की गई थी? पुल वक्त से पहले कैसे खोल दिया गया था? 100 लोगों की परमिशन थी तो फिर ये 400 लोग वहां कैसे पहुंच गए? ऐसे आरोपों पर और सवालों की एक लंबी लिस्ट की बात की जा रही है। कहने में तो अच्छा लगता है कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति फिर भी होती है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी यही कहा। उसके बाद 2 मिनट का मौन भी रखा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बयानों की झड़ी भी लगा दी। एक ने गुजरात सरकार को करप्ट बताया, दूसरे ने मानव निर्मित त्रासदी से करार दिया, तीसरे ने पूछा ये एक्ट ऑफ गॉड है या कि एक्ट ऑफ फ्रॉड। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री मोदी कल मोरबी जा पहुंच रहे हैं। गुजरात में चुनाव तारीखों का ऐलान होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मोरबी में केबल भले ही टूट गया हो, लेकिन इस हादसे ने एक चुनावी ब्रिज जरूर तैयार कर दिया है, जिस पर आप ये कह सकते हैं सियासत को क्या दिख रहा है इस वक्त? सिर्फ वोट वोट और वोट। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। वो चला उसकी एक बीबी है, बच्चा है छोटा। सब चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। वो तो मतलब उनको तो देना नहीं आता होगा। पैर मार के निकल गया वहाँ से। वो टूटा हुआ पुल पड़ा था, उसके ऊपर चढ़ गए, चले गए। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। I don't want to politicize this incident. 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये क्या कारण है? राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। वो सेफ्टी का वो उनका इंस्ट्रक्शन और वो इंस्पेक्शन की सर्टिफिकेट नहीं है, वो खबरें आ रही है। पाबंदी लगी है कि कितने लोग उस ब्रिज पे जा सकते हैं एक समय पर, वो पाबंदी कैसे टूटी? ये सब सवालें हैं। दुर्घटनाओं पर किसी का बस नहीं होता है। कितनी गैर जिम्मेदारी ढंग से इस प्रशासन ने काम किया है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो भाजपा के नेता कहें वो सही। जो लोग जो है जिन करप्शन सुबह से शाम तक जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं करप्शन को, वो हर समय उनको करप्शन ही नजर आएगा। जरूरी है कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने। बहुत बड़ी घटना है ये, सरकार को उसी गंभीरता से लेना चाहिए इसको। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, आनंद माधव हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, और मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी भी आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहला सवाल गौरव भाटिया, जो आपके ओपोनेंट्स पूछ रहे हैं और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो जो शोक संतप्त परिवार है उसके साथ हमारी संवेदनाएं, और हम सब ने देखा है किस तरह से पूरे देश में इस घटना को लेकर दुख है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सब लोग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जो मेरी जानकारी है, कल प्रधानमंत्री जी स्वयं मोरबी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक एक परिवार का जो दुख है उसको साझा किया जाए, उनके आंसू पोंछे जाएं। और जब आप कहती हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है,
तो इवन इफ इट इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड इट विल बी डेल्ट विद एन आयरन रॉड। सख्ती से कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। और हमारी दो प्राथमिकता है। पहली तो ये कि जिस परिवार के लिए इतनी बड़ी एक शोक की घड़ी आई है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। राष्ट्रपति जी ने भी शोक संदेश दिया है, प्रधानमंत्री जी ने भी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी साथ में है। और दूसरी बात, जो गुनहगार हैं उनको ऐसी सजा मिले कि इंसाफ मिले हर परिवार को जिसने अपना खोया है या जो चोटिल हुआ है। और मुझे दुख केवल इस बात का है अदिति जी, जो आप अपनी स्टोरी में भी दिखा रही थी, कि कोई तो अपने हाथ में मरहम लेके गया है और कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो नमक लेके गया है, जो जख्मों पे नमक डाल रहा है। क्या ये दुख की बात नहीं है कि इस शोक की घड़ी पर हल्की घटिया राजनीति भी लोग कर रहे हैं और ये नहीं देख पा रहे किस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए पहला एफआईआर रजिस्टर हुई। और वकील होने के नाते मैं बताऊं अदिति जी, जिन धाराओं में हुई है, धारा 304, 308, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी जिंदगी में सजा जो होती है वो हो सकती है। दूसरा, एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो फोर्सेस हैं उनको समय पे वहां पे भेजा गया। और जो जानकारी हमारे पास आई है कि 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 18 मिनट के अंदर वहां पे एम्बुलेंस और टीम्स पहुंची थी। तीसरी बड़ी बात जो आपका प्रश्न है कि कहां कमी रह गई, किसकी गलती थी, और ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। इसके लिए एक स्पेशल 5 मेंबर कमेटी का गठन भी हुआ है और हमें उम्मीद है कुछ ही दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी और जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज ये सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं जिनको ये समझना चाहिए कि इस घड़ी में नमक नहीं डाला जाता है, राजनीति नहीं करी जाती है, बल्कि कांग्रेस के नेता जो वहां पहुंचे स्थल पे, घटना स्थल पे, उनको भगा दिया लोगों ने केवल इसलिए क्योंकि वो ओछी घटिया राजनीति करते हुए राजनीतिक बयान दे। जवाब ले लीजिए। आनंद माधव ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी घटिया, ओछी, सस्ती राजनीति कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो गहरी संवेदना जितने भी मृतक लोग हैं और जो घायल लोग हैं उनके परिवार के साथ। लेकिन इसमें वही हम बात कहेंगे जो गौरव भाटिया जी हमारे विद्वान जो बैठे हुए हैं सामने में, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। वो करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सच्चाई ये है कि जो घटना हुई है, क्यों हुई है, तो पहले ये जानना ज़्यादा आवश्यक है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री एक्ट ऑफ गॉड को एक्ट ऑफ फ्रॉड बताते हैं तो उस समय सब चुप रहते हैं, उस समय किसी का मुंह नहीं खुलता। और हम लोग जब अपनी बातें कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सवाल से इन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि सवाल चुभता है और सवाल ये लोग लेना चाहते नहीं हैं क्योंकि सवाल जो हैं वो सही हैं, सच हैं, तो ये सवाल से भागने का प्रयास करते हैं। रही बात घायलों को इलाज देने की, रही बात इनका तुरंत कार्रवाई करने की, तो ये सरकार इनकी है, तो ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और हम लोग वहां पे गए हैं, हम लोग वहां पे जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो जनता के सवाल हैं उसको उठा रहे हैं। इसमें कहीं कोई राजनीति है, सच को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा विला था, इतनी जल्दी क्या थी कि 26 अक्टूबर को आपने उसका जो है गेट खोल दिया, कोई नियंत्रण नहीं, प्रशासन सोई हुई थी, कहीं की व्यवस्था नहीं थी। तो जब जानते हैं कि इस समय भीड़ होती है, जब जानते हैं दीपावली के बाद वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो टिकटों की संख्या है 100 से ज्यादा नहीं बिकनी चाहिए, तो उससे ज्यादा 400-500 लोग चले गए उसके बाद में। और आज जो 140 लोग के करीब जो मारे गए हैं, कौन लेगी इसकी जिम्मेवारी तो तय करनी पड़ेगी और जनता तो सवाल पूछेगी ही पूछेगी, चाहे इन्हें चुभे या ना चुभे। एक बात और भी है अदिति जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई घटना तो ये बहुत बड़ी घटना है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन इसके साथ लगातार घटना होते चला जा रहा है और जिसपे जो भ्रष्टाचार का पोल जो है वो भी खुलता चला जा रहा है। कुछ ही दिन पहले आपके ये नोएडा के पास में ग्रेटर नोएडा में जो एक्सप्रेस वे पे जो घटना हुई थी, आपने उसको देखा कि किस तरह से वहां गड्ढा हो गया था। ठीक है सर, अभी मोरबी पे बात करते हैं। मैं आगे आपको इनिशियल कमेंट्स एक एक ले लूं मैं सारे गेस्ट का, उसके बाद मैं इस पर लौटूंगी। लेकिन गौरव भाटिया ये साफ तौर पर कह रहे हैं हम विपक्ष है, हमारा काम है सवाल पूछना। हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं जब इस तरह की घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में होती है तब आप उन सरकारों के पीछे पड़ जाते हैं, और आज अगर आपके द्वारा शासित राज्य में ये हुआ है और ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको चुभ रहे हैं। आदिति जी, जो सवाल पूछ रहे हैं वो हमें नहीं चुभ रहे, वो पूरे भारत की जनता और गुजरात की जनता को चुभ रहे हैं, पहला। दूसरा, सवाल पूछ रहे हैं, इनका हक है, आनंद जी भी मानेंगे
कि सवाल पूछने का समय होता है। आप प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो दिखा रहे थे, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि अभी 12 घंटे ना बीते हुए तो आप सवाल पूछने लगे और वहां जाके राजनीति करने लगे स्थल पर, और जनता आपको वहां से भगा दे, कांग्रेसी नेताओं को भगा दिया गया। तीसरी बात, हमने हुआ तो हुआ, कांग्रेस के नेता ने तो कहा 84 के दंगे हुए तो हुए, ऐसा नहीं कहा। अगर कमी रही है तो जवाबदेही है, जवाबदेही तय होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसको सख्त सजा होगी। और अंत करूंगा, आपने कहा जल्दी क्या, आनंद जी ये बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी तो आज रैली कर रही थी, चुनाव प्रचार फुल चल रहा था, और विरोधाभास देखिए अदिति जी, एक तरफ राहुल गांधी कहते राजनीति नहीं करूंगा और खड़गे जी का बयान आ रहा है, वो बता रहे हैं कि क्या कमी है, ये करिए, मतलब गुजरात के चुनाव भी देख रहे हैं। मैं आज केवल एक अपील करना चाहता हूं, आपका काम है घेरना, आपका काम है प्रश्न पूछना, जरूर पूछिए, लेकिन कम से कम इतनी संवेदनशीलता बनाए रखिए कि जो जख्म है, जिन पे मरहम लगानी है, उन पे नमक मत डालिए। ठीक है, एक कमेंट जल्दी से आतिशी जी आपका। देखिए, जो घटना कल मोरबी में हुई है, वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है, जो घायल हुए हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, पूरे परिवारों के साथ सहानुभूति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवालों से भाग नहीं सकती है। गौरव भाटिया जी सवालों से भाग नहीं सकते हैं कि कैसे दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट, किसको दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या यहाँ पे मरम्मत करने में भ्रष्टाचार हुआ, किसने पैसा खाया, कैसे ये पुल जल्दी खोला गया, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि बिना कोई टेंडर हुए कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि कैसे जब 8 से 12 महीने मरम्मत होनी थी तो सिर्फ 3 महीने में पुल को क्यों खोल दिया गया। देखिए, यहाँ पे सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है, और भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं राजनीति मत करो, इनके पार्टी के सारे सोशल मीडिया वाले लोग, इनके पार्टी के आईटी इंचार्ज फेक वीडियोस डाल रहे हैं, पुराने 3-3 साल पुराने वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें लोग किसी पुल को हिला रहे हैं। कहते हैं देखिए कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं जो पुल को हिला रहे हैं, जबकि वो वीडियो 3 साल पुराने हैं। क्या इनके पार्टी के आईटी हेड ने माफी मांगी? नहीं मांगी। अभी से राजनीति कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप सभी एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं आपको उसके बाद मंच दूंगी। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मौजूद है इस वक्त, मोरबी से हमारे साथ है। अंकुर, हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि जब मैं ये बहस कर रही हूँ तो मन में उन परिवारों को लेकर जरूर दर्द और पीड़ा महसूस कर रही हूँ जिन्होंने अपनों को खो दिया, और परिवार का एक सदस्य नहीं जाता, उसके साथ कई परिवार ऐसे होंगे, परिवार के सपने साथ चले गए होंगे, खुशियां साथ ले गया। और सियासत यहाँ पर सिर्फ यहाँ हम देख रहे हैं राजनीति होते हुए। क्या आप ग्राउंड से जो तस्वीरें हैं और साथ ही जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं वो किसकी गलती बता रहे हैं, क्या उन्होंने देखा, आपने ग्राउंड पर क्या देखा है, वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। आदित्य, पहले तो आपको इस खबर में मैं एक अपडेट दे देता हूं। उस खबर में अभी अपडेट ये है कि जो मृतकों का जो आंकड़ा है वो 136 हो गया है। अभी तक हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 134 लोगों की इस मामले में मौत हुई है। अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 136 हो गया है, यानी 2 लोग और हैं जिनकी डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। सुबह से लगातार, या मैं कहूँ कल देर शाम से लगातार रेस्क्यू की जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई थी। NDRF थी, SDRF थी, इंडियन आर्मी थी, और लोकल जो प्रशासन है यहाँ का उसकी जो टीम थी वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू वर्क कर रही थी। चूंकि बहुत ज़्यादा जो पानी मैला है और कीचड़ बहुत ज़्यादा है और मलबा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और ये भी बताइए अभी तक की जांच क्या कह रही है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको वहाँ लेके चलेंगे जहाँ पे इस वक्त अभी भी थोड़ा जो रेस्क्यू वर्क है वो किया जा रहा है। ये जो इस वक्त
जो रेस्क्यू वर्क है वो यहाँ पे लगातार पूरी तरह किया जा रहा है। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये क्रेन है, क्रेन की मदद से जो नीचे जो केबल डालकर काफ़ी सारा जो मलबा है उसको यहाँ राइट हैंड साइड में लाके रखा गया है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जहाँ पहले सिर्फ महज 50 लोगों को ही एक बार में परमिशन दी जाती थी कि आप एक बार में 50 लोग जाएंगे, जब तक वो लौट के नहीं आएंगे दूसरे 50 लोगों को परमिशन नहीं दी जाती थी। वो जो नियम था वो कहीं धरा का धरा ये पूरा का पूरा खुलता है। उसके बाद जो सारे के सारे जो तकरीबन 400 से ज़्यादा की भीड़ थी वो इस पुल के ऊपर यहाँ पर जमा हो जाती है। कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है। प्राइवेट जो कंपनी है जिसके हाथ में एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो टिकट बांटकर रैंडमली किसी भी आदमी को यहाँ पर आने के लिए परमिशन दे रही थी। आप पैसा जमा करवाइए, टिकट लीजिए और यहाँ पर आप कर अपना एंजॉयमेंट कीजिए। और उसके अलावा न केवल जो गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर कोई देख रेख नहीं थी। जबकि इसके अलावा जो आप केबल्स देख रही हैं, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये वाली बात साफ तौर पे बताई है कि जो यहाँ पर जो ये आप ये एक्सपेंशन जो वायर है, जो केबल है जो इस वक्त यहाँ हटाते हुए आपको लोगों को देख रही हैं, ये काफ़ी पुरानी है। जो जंग लगा हुआ एक्सपेंशन ये जो वायर है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जबकि रिपेयरिंग वर्क किया गया था। रिपेयरिंग वर्क के बावजूद ये पुरानी केबल्स को नहीं हटाया गया। ये एक सबसे बड़ी वजह यहाँ की बनी है। थोड़ी देर पहले SIT की टीम भी यहाँ आई, पूरा वीडियोग्राफी करवाया। जो एक्सटेंशन जो केबल है, वायर है, जो उसकी जॉइंट्स हैं, उस पूरे हिस्से की वीडियोग्राफी हुई है, जिसको उस रिपोर्ट के साथ सबूत के तौर पे आगे सरकार के सामने रखा जाएगा। वो अपने आप में एक कानूनी पहलू है। लेकिन जो हम आपको खामियां बता रहे हैं, दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हम कल शाम से देख रहे हैं, हालांकि अब उसकी इंटेंसिटी अभी भी लोग मिसिंग है, जाहिर तौर पर क्या अभी भी लोग मिसिंग है? अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है, कम से कम अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा है 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली है और ना ही उनका कहीं कोई और किसी हॉस्पिटल में या सिटी हॉस्पिटल में कोई नामो निशान है। तो उन्हीं लोगों की खोज इस वक्त रेस्क्यू जो टीम है वो इस वक्त कर रही है। NDRF की टीम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी और लोकल प्रशासन है उसकी टीम भी आपको दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर त्यागी ग्राउंड से तस्वीरें पहुंचाने के लिए, और ग्राउंड पर आप दर्शकों के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर कई खास मेहमान पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ हैं। आतिशी जी ने कई सारे सवाल पूछे थे, गौरव भाटिया आपका जवाब। आतिशी जी ने इस सवाल को उठाया था कि किस तरह से इस पुल को खोल दिया गया वक्त से पहले। 100 लोगों के लिए परमिशन थी, 400 कैसे पहुंच गए, जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिसका जिक्र अभी अंकुर त्यागी ने भी किया। किसी की तो जवाबदेही होगी इसमें। आदिति जी, किसी की जवाबदेही नहीं। हर वो व्यक्ति जो कि संलिप्त है, जिसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी और उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। और ये सवाल जो उठाए आतिशी जी ने, यही सवाल हैं। दीज आर ऑल फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम ही यही है, ये पूछना कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो अग्रीमेंट हुआ उसमें लेना था, लिया कि नहीं। दूसरा, इस पुल की कैपेसिटी कितनी थी और कितने लोग आए तो उनको रोका क्यों नहीं गया। इसकी जो मरम्मत हुई वो ठीक हुई या नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखिए जो ओछी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, तो हम भी पूछ सकते हैं ये कि अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी थी जब दिल्ली हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पा रहे और लोगों की जान जा रही थी दिल्ली में, और केंद्र सरकार आई मदद के लिए। मैं केवल एक ही बात आज कह सकता हूं, जब रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, इस वक्त अगर आप आके नमक डालने का काम करेंगे तो ये देश की जनता और गुजरात की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और इसके बाद एक बार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से ये सवाल भी पूछे, और अगर उन्हें लगे कि किसी की कमी रही है जिसमें सरकार भी आती है, तो आप पुरजोर तरीके से वो मुद्दा उठाइए और हमारा विरोध करिए। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो तो लोगों की जान बचाना, जो शोक में परिवार है उनके साथ खड़े होना, दवाई हो, ये सुनिश्चित करना, जो दोषी हैं उनको सजा हो। ठीक है, ये हमारी प्राथमिकता है। गौरव भाटिया यहाँ कह रहे हैं, आतिशी जी, आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है।
गौरव भाटिया जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि आपको लगता है कि लोग बेवकूफ हैं, गुजरात की जनता बेवकूफ है, वो सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन वो नहीं भूलने वाली है। गुजरात की जनता सवाल पूछ रही है कि 1.5 साल पहले सूरत में जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट में आग लगी थी, आज तक क्या किया उसमें? तब भी आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। उन बच्चों के माता पिता कोर्ट के बाद कोर्ट, कोर्ट के बाद कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, हाई कोर्ट तक में अपील के लिए गए हैं। आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज तक कुछ नहीं किया। दूसरा मामला, लट्ठा कांड जो अभी कुछ ही महीने पहले हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तब भी आप टीवी पर आए और आपने कहा कि नहीं हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। क्या निकला फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से? किसको सजा मिली? कितने लोग जेल गए? क्या गुजरात में जहरीली शराब मिलनी बंद हो गई? क्या इलीगल शराब मिलनी बंद हो गई? गुजरात के लोग बेवकूफ नहीं है गौरव भाटिया जी, वो देख रहे हैं कि तक्षशिला कांड में उसमें आग लगने में उनके बच्चों की मौत हुई, जहरीली शराब बिकने से वहां पे गांव में लोगों की मौत हुई, और आज गुजरात सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इसलिए अब गुजरात के लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है गुजरात में, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया ये कह रही हैं गुजरात में भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से 136 लोगों की जान, जो कि अभी तक सरकारी आंकड़ा है, वो गई है। देखिए, सबसे पहले तो आप बेवकूफ नहीं हैं, ये तो चलिए मैं मान लूंगा, लेकिन जनता ये जरूर कह रही है आप निर्दयी हैं, पापी हैं और अपॉर्चुनिस्टिक हैं। और मैं क्यों कहता हूं, मैं बताता हूं। किसने मारा? किसने ब्रिज बनवाया? किसने खुलवाया? किसने ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसका सीएफएल बनाने का काम है? जवाब सुन लीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। गौरव भाटिया जी, 136 लोगों की मौत हो गई है। मैडम, मैंने खुद ही कहा, आपने सुना ना? अभी इंतजार कीजिए, प्लीज प्लीज इंतजार कीजिए, उनका जवाब सुनिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। आप सबको बोलने के लिए बुलाया, लेकिन आज खबर और बहस संजीदगी के साथ, किसी की वेदना, किसी की पीड़ा और किसी के लॉस को समझते हुए, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। गौरव भाटिया बात पूरी कर ले, 40 सेकंड्स आपके पास। अदिति जी धन्यवाद। देखिए, इनका असली घिनौना चेहरा, निर्दयी चेहरा, वो सामने आ रहा है। जिस गंभीरता से ये चर्चा होनी चाहिए, अगर आपके सवाल भी हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए। वो परिवार भी आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से दोनों हाथ में नमक लेके आए हैं और डालने की जल्दी है कि जख्मों को किस तरह से भरने ना दे, उनका दर्द कम ना हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी प्रवक्ता को इतनी समझ नहीं है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, सबसे पहले क्या तय करता है कि जो मंशा है सरकार की ठीक है कि नहीं? तुरंत एफआईआर होती है, पहला। दूसरा, वो एफआईआर ऐसे धाराओं में होती है जो गंभीर हैं, 304 और 308 मैंने बताया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 साल की सजा है। तीसरी बात मैंने आपको बताया, अभी इसमें 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, 9 गिरफ्तारियां हुई हैं 24 घंटे के अंदर, उनसे पूछताछ चल रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं भ्रष्ट के बारे में इतना ही कहूंगा, पापी आपके प्रवक्ता जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने क्लासरूम घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, डीटीसी बसेस का घोटाला किया, कम से कम आप आके भ्रष्टाचार की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आपके कट्टर ईमानदार पाने वाले मंत्री आज भी वो मंत्री हैं और 5 महीने से उनकी बेल नहीं हुई क्योंकि वो कट्टर बेईमान है और अरविंद केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी है। ये तथ्य भी आपके सामने रखना जरूरी है। आपके हाथ पे शर्म करिए। अदिति जी, मैं तो कोविड में जो मौतें हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया आपने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार हाथ पर है। अभी तक बिल्कुल बोले, अभी तक सूरत की तक्षशिला कांड में मरने वाले बच्चों के परिवारों को न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी तक लट्ठा कांड में मरने वाले 100 से ज्यादा परिवारों को न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब 136 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसका काम है सीएफएल बल्ब बनाना, जिस कंपनी का काम है घड़ियां बनाना। उन ऐसी कंपनी को बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है।
आपका भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार गौरव भाटिया जी, उसकी वजह से गुजरात के लोगों की जान जा रही है। गुजरात के सैकड़ों लोगों का खून आपके हाथ पे है। मेरा तो मानना है कि अगर आप में थोड़ी भी संवेदना होती, आप बस इस शो में अपने हाथ जोड़ के माफी मांग के बैठे होते कि गुजरात के लोग हमें माफ कर दें कि आज हमारे भ्रष्टाचार की वजह से 136 लोगों की जान चली गई है। जले पर नमक आप छिड़क रहे हैं। इतने लोगों का जवाब लीजिए। ये कह रही है कैसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। मैं सवालों पे रहना चाहती हूँ प्लीज, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आज आप वर्तमान पे रहें, वर्तमान पे। और जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात करे तो एक बात को ध्यान रखते हुए करे कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब आप उनके जख्मों को कुरेदने लगते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, चाहे वो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरे हों या मोरबी में इस पुल के ओवरक्राउडेड होने की वजह से। और तीसरी बात, क्या स्टेट का काम प्रिवेंशन नहीं है? ये नौबत क्यों आई कि आज हम इंसाफ के लिए बहस कर रहे हैं? क्यों ये नौबत आई? ये भी एक सवाल है। लेकिन आतिशी जी ने जो सवाल पूछा गौरव भाटिया, वो सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया जिसका काम घड़ी बनाना था, जिसका ये स्पेशलिटी है ही नहीं। उस पर आपका जवाब। बिल्कुल, देखिए आदित्य जी, जो प्रश्न मैंने भी पहले बताया, फिटनेस सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया, ये घड़ी बनाती थी या साबुन बनाती थी या मेंटेनेंस में इसका एक्सपीरियंस था, इसी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और साथ में जो क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है उसमें सारे तथ्य सामने आएंगे। और अरेस्ट हो चुकी हैं 9, ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आप दोहरे मापदंड देखिए। आज आपकी प्रवक्ता को दुख नहीं है इस बात का कि कुछ निर्दोष की जान चली गई, बल्कि ये कह रही है टेंडर दिया कि नहीं। अरे ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बताएगी। और टेंडर मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके नेताओं को शराब के टेंडर दिए गए, ठेके दिए गए, तो क्या था? जब क्लासरूम बनाने के लिए बिना टेंडर के आपने सिलेक्शन किया तो वो क्या था? मैं केवल इतना कहूंगा आदित्य जी, आज मैं इनके साथ ऐसी चर्चा में प्लीज शांत करेंगे। ऐसे नहीं, मैंने आपको हर बार मंच दिया। अभी देखिए 2 गेस्ट बैठे हैं, उन्हें मैंने वक्त नहीं दिया है, वो भी अपनी बात रखने आए। तो आप में से किसी को यहाँ शिकायत नहीं रहनी चाहिए। प्लीज प्लीज आप जवाब ले लीजिए उनका। तौसीफ अहमद खान ने एक कॉमेंट नहीं किया, आधे घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। प्लीज। तो गौरव भाटिया आप अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड कर लीजिए 30 सेकंड्स में, उसके बाद तौसीफ अहमद खान, धन्यवाद, और फिर आनंद माधव। प्लीज। देखिए, मैं एक बात जरूर बड़ी गंभीरता से कहूंगा कि जिसकी जवाबदेही है, जिसने ये कृत्य किया, जिसकी भी कमी रही अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त सजा होगी। और हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी ओछी घटिया गिद्धों वाली राजनीति करना भी गलत है। दूसरा, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना और यहाँ आरोप लगा देना जब फैक्ट फाइंडिंग चल रही है तो वो भी गलत है। आप कम से कम इतना समय जरूर इंतजार करिए, अगर आप अपने आप को जिम्मेदार एक राजनीतिक दल मानते हैं, कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए, उसके बाद घेरिए, सवाल पूछिए, और उन सवालों का कोई आधार भी होना चाहिए। आपने सरकार के लिए तो कह दिया, और आपको पता ये भी नहीं है कि ये नगर निगम देती है, तो सरकार जरूर देखेगी कि नगर निगम में कौन सा कर्मचारी है जिसने फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कोई अर्जी आई, उस पर अनुमति दी या नहीं दी। अभी यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के केवल चुनाव की मद्देनजर आप आरोप लगा रहे हैं, ये ओछी राजनीति है। ठीक है, तौसीफ अहमद खान आप रुक सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक सवाल पूछने के लिए। आतिशी जी मैं उसके बाद मंच दूंगी। मैम प्लीज प्लीज एक एक कमेंट लेने दीजिए मुझे, आनंद माधव का और तौसीफ अहमद खान का, मैं वापस आपको मंच दूंगी। तौसीफ अहमद खान, देखिए बहुत ही संगीन मामला है और परिवार के लोग को खोना ये राजनीतिक पार्टी नहीं समझ पाएगी। ये बहुत ही दुखद घटना है। 136 लोग नहीं मारे गए, 136 परिवार मारा गया। ये वो दुख है कि आज जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर ले वो उनके परिवार वालों को वापस नहीं लाने वाला। आज डिफेंस में भाटिया जी जितना भी बोल ले, बीजेपी को आज वो भले ही अच्छे से डिफेंड कर ले, लेकिन ये वो
उनके परिवार के लोग वापस नहीं आने वाले। उन्हें याद करना होगा कि जब 2016 में चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जी बंगाल आए थे, एक नॉर्थ बंगाल में थे, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर थे कलकत्ता में। उन्होंने चुनावी रैली में इसको मुद्दा बनाया था। जब कलकत्ता में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिरा था तो उन्होंने बोला था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो अगर वो एक्ट ऑफ फ्रॉड उसका हो सकता है सवाल, इस पे जवाब मैं गौरव भाटिया से लूंगी, लेकिन इस वक्त सांसद मोहन भाई कुंदरिया हमारे साथ हैं। मोहन, जिन्होंने अपने परिवार के 12 सदस्यों को इस पूरे इंसिडेंट में खोया है, और ये हादसा है या हत्या है, आपको क्या लगता है? हेलो, जो दुर्घटना हुई है, जो दुखद दुर्घटना हुई है, जो उसमें ब्रिज का टूटना, लोगों को गिरना, और 15 मिनट में पूरा तंत्र, मैं भी 15 मिनट में पहुंच गया था, हमारा पूरा बीजेपी वाला पहुंच गया था, हमारा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी आ गया था। 24 घंटे आज तक वही इधर ही है, मोरबी में। पूरा तंत्र ने काम किया। वो जो भारत सरकार की एजेंसी, एनडीएफ हो, नेवी हो, और सब एजेंसी ने पात्री बोट के साथ जो सबको ढूंढने के लिए जो प्रयत्न किया है, पूरा मोरबी में दुख हुआ है, पूरा गुजरात में दुख हुआ, भारत में सबको दुख हुआ है। पर राजनीति करने के लिए दुर्घटना में कोई इंटरव्यू दे वो सही नहीं है। मैं अभी वो खत्म होके बाद में जिस घर पे डेथ हुआ वो सब घर तो परिवार को मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरा सगा में भी 12 लोग का मृत्यु हुआ, 4 परिवार पूरा ध्वस्त हो गया है। पर जो हुआ है दुखद है, जिसकी गलती होगी उसकी जांच करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। पर जो अभी बना है वो सांत्वना देने के लिए टाइम है, किसी की टिप्पणी करने का समय नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन भाई कुंदरिया सांसद हैं। और तौसीफ अहमद खान, आपने सुना, इन्होंने अपने परिवार के 12 सदस्यों को खोया है। ये कह रहे हैं कि दुखद है, लेकिन साथ ही ये कहना नहीं भूलते हैं कि मदद पहुंचने में देरी नहीं हुई है। देखिए अदिति जी, सरकार को, प्रशासन को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये कैसा दौर है। ये दिवाली वाला वीकेंड है, ये छठ पूजा वाला वीकेंड है, लोग वहां आएंगे। सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बखूबी मालूम है, और वो वहां पे टिकट कलेक्ट कर रहे थे, पैसा लेकर के टिकट कलेक्ट कर रहे थे। यानी कि इनका क्या कसूर था जो पैसा देकर के अपनी मौत खरीदने गए? क्या हम सवाल नहीं करेंगे उन पे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करें कि अगर ब्रिज रेनोवेशन में जा रहा है तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर लोग ब्रिज पर आ रहे हैं तो जितने आने चाहिए उतने ही आने चाहिए। और जब सर एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है कि यहाँ पे गैदरिंग हो रहा है, तो पहले से एम्बुलेंस कहाँ, पहले से व्यवस्था कहाँ? रेस्क्यू के नाम पे आज एक दिन बाद आप क्या किसी को बचा सकते हैं? अगर कोई उस वक्त डूबा वो तो उसी वक्त डूब करके मर गया। अदिति जी, ये कॉमन सेंस की बात है। आज तो सिर्फ आप लाशों को ही निकाल सकते हैं। आप अगर बचा सकते थे किसी को तो जब ब्रिज टूटा, अगर उस वक्त आपके लोग रहते तो उस वक्त ही आप बचा सकते थे। ठीक है, ये सवाल है, सवाल पूछने पड़ेंगे। ठीक है, हम लगातार अपने दर्शकों को ये सवाल है और ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं तौसीफ अहमद खान, लेकिन जो राजनीति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोरबी हादसे में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया ये बात कह रहे थे, मेडिकल के लिए इन्हें भेजा गया है, तो 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। थोड़ी देर पहले हिरासत की बात कही जा रही थी, लेकिन अपडेट आपके लिए ये कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सभी आरोपियों को माफ कीजिएगा, मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो ये पुलिस का एक्शन देखने को यहां पर मिला है, जिसे लेकर अभी थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया द्वारा भी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई थी। और साथ ही जब हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, आपको ये भी अपडेट दे रहे हैं कि 136 लोगों की जान गई है। ये अपडेट, ये दुखद अपडेट है मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी द्वारा। ये अपडेट भी दिया गया, 9 आरोपियों की गिरफ्तारी का अपडेट भी हम आपको यहां पर दे रहे हैं, जिन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया है। और अब हम आपको ब्रिज का एक पुराना वीडियो दिखाना चाहते हैं, और ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। और ये वीडियो ये स्पष्ट करते हुए कि ये वीडियो कल का नहीं है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ लोग आपको ब्रिज पर उधम करते दिखाई देंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? कुछ लोग आपको ब्रिज पर उधम करते हुए दिखाई देंगे, कोई केबल को लात मारता दिखाई देगा, कोई खींचतान करता दिखाई देगा। और यहां पर यह भी स्पष्ट कर दें, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कल का बताकर
इस नैरेटिव के साथ प्रचारित किया जा रहा है कि शायद इन्हीं लोगों के कारण यह ब्रिज टूटा है। साजिश का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गौरव भाटिया, सवाल यह है, वीडियो कल का नहीं है, हो सकता है पुराना हो, लेकिन इतने लोग ब्रिज पर आए कैसे? यह सवाल तो पूछा जाएगा जो आपके ओपोनेंट्स बार बार पूछ रहे हैं। और यह वीडियो अगर पुराना है तब तो यह सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आदित्य जी, देखिए, आज हर राजनीतिक दल की और मीडिया चैनल की एक जिम्मेदारी है जो आप भी बखूबी निभा रही हैं। कोई भी तथ्यात्मक चीज़ पे मैं अपनी टिप्पणी तब तक नहीं करूंगा जब तक पुलिस और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का वर्जन बाहर ना आए। और मैं समझता हूं सबको इंतज़ार करना चाहिए। और ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ और व्यापक है कि इस पुल की कैपेसिटी 100 लोग और 150 लोग अगर थी तो ज़्यादा लोग जाने क्यों दिया। मुझे जो जानकारी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक समझौता नगर निगम के साथ इस कंपनी ने किया है और कार्रवाई हो रही है। 9 लोग गिरफ्तार हुए, आगे भी होती रहेगी। लेकिन एक बात और सामने आई जो बिल्कुल सही बात पूछी गई कि क्या कार्रवाई हुई और कितनी जल्दी हुई। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहूँगा, बिल्कुल सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसी कोई घटना ना हो, इसको रोका जाए। लेकिन साथ में जब ये खबर आई तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई में 8 जिलों से 54 एम्बुलेंस 18 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँची और वहाँ पे जो लोग फंसे थे उनको निकालने का काम किया। और शायद इसी का नतीजा है 185 लोगों को बचाया जा सका। दूसरी बात, 6 घंटे के अंदर अंदर जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं और स्टेट की रिलीफ फोर्सेस हैं, इन सबको 6 घंटे के अंदर वहाँ भेजा गया। और मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, पश्चिम बंगाल की सरकार के यहाँ पे एक समर्थक बैठे हैं। मैं भी पूछ सकता हूँ कि 2018 में माजरहाट पुल जब गिरा तो ये सारा ज्ञान जो आप टीवी पे अभी दे रहे हैं, ये क्यों नहीं वहाँ पे ममता बनर्जी को दिया। 2016 में विवेकानंद फ्लाईओवर जब 50 लोगों की जान चली गई, ये ज्ञान तब ममता बनर्जी को दे देते। और इसीलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा आज कम से कम हमें ठीक है। इसमें जवाब है तौसीफ अहमद खान से लूंगी, लेकिन जल्दी से एक अपडेट में अंकुर त्यागी से यहाँ पर लेना चाहती हूँ। मैं दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ दूसरे की गलतियां गिनाने से कि आज उन 136 लोगों को वापस लाया जा सकता है जो आज अपने परिवार के साथ नहीं है, जहाँ सपने टूट गए हैं। और थोड़ी देर पहले अंकुर त्यागी बता रहे थे कि आंकड़ा 134 नहीं 136 है। ये अपडेट अंकुर त्यागी ने इसी चैनल पर अभी थोड़ी देर पहले आप तक पहुंचाया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या क्या चार्जेस हैं अंकुर? देखिए, फिलहाल जो उसमें ताजा जानकारी है वो इस बात को लेकर है कि जो आंकड़ा जैसे हमने पहले बताया कि 134 नहीं अब 136 हो गया है। 2 डेड बॉडीज और निकली हैं। यहां से आंकड़ा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार यहां पर किया जा रहा है। और दूसरा इसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है, इस मामले में 9 लोग जिनको पहले डिटेन किया गया था, अब उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है। ये लोगों को अब अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि ये वो लोग हैं जो ओरेवा कंपनी के ही पेरोल पे थे या उनके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे। कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई टिकट काउंटर पे काम करने वाले लोग थे, कोई टिकट चेक करने वाले लोग थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी गई थी या उनको दे दिया गया था कि आप ही इस काम को देखें। यानी एक जो खाना पूर्ति करने वाला जो काम होता है, स्टाफ के भरोसे छोड़ देने वाला काम होता है, वो ये लोग थे। और अभी फिलहाल इन 9 लोगों को दोपहर के वक्त में इनको डिटेन किया गया था और फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है और मेडिकल के लिए ले जाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर त्यागी इस अपडेट के लिए। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। तौसीफ अहमद खान, आपने सुना थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया ये कह रहे थे, ये आपको तब याद नहीं था जब आपके यहाँ एक के बाद एक इस तरह से पुल कोलैप्स हो रहे थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि राजनीति इतनी संवेदनहीन हो सकती है कि आप राजनीतिक रोटियां उन लोगों के जख्मों पर सेकना शुरू कर दें जिन्हें मरहम की जरूरत है? राजनीतिक और ये सवाल मेरा सिर्फ आपसे नहीं, सवाल मेरा सबसे है। तो पहले आप जवाब दीजिए क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहे थे गौरव भाटिया। उसके बाद मैं एक कमेंट लूंगी आनंद माधव का। जल्दी जल्दी, और फिर आतिशी जी प्लीज 30 सेकंड्स। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को यह लगा था कि जिन लोगों की मौत कलकत्ता में हुई थी, बंगाल में हुई थी, उनको मरहम का जरूरत नहीं है? क्यों राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी ने? चुनावी रैली में सवाल उठाया था कि एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और आज क्यों नहीं अपोजिशन के नेता उनसे उन्हीं के स्टेटमेंट पे सवाल करे कि बताइए गुजरात में जो ये कांड हुआ है, ये कौन सा फ्रॉड हुआ है? क्यों उनको मिर्ची लगेगी?
ये तो उन्हीं के शब्द को उनके सामने आईना दिखाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। क्यों उनसे सवाल नहीं किया जाएगा? भाई सरकार होती है जनता के लिए। आज जिस जनता को आप जिस हाल में आपने डाल दिया, 136 परिवार आज मौत हुआ है, क्या वो सवाल नहीं करेंगे अपने प्रधानमंत्री से जिनको उन्होंने सालों साल वोट दिया? वो बीजेपी सरकार 2002 से मुसलसल जिनको उन्हें वोट दिया है, क्या वो ये सवाल नहीं करेंगे कि ये कौन सा फ्रॉड का काम आप कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, जब आप लोग इकट्ठा होते हैं, छठ पूजा का माहौल है, तो पहले से वहां दमकल होना चाहिए था, पहले से वहां रेस्क्यू टीम होनी चाहिए थी, पानी में पनडुब्बे पहले से होने चाहिए थे। ये बाद में आएंगे तो बाद में तो आके सिर्फ लाशें ही निकालेंगे। ये कौन सा नाजायज सवाल है? ये बिल्कुल जायज सवाल है। मैं समझता हूं कि आज भाटिया जी के पास में इसका जवाब नहीं है, लेकिन आप इससे मुंह नहीं छुपा सकते। किसी और पुराने आप बंगाल के सवाल उठा करके गुजरात का जवाब नहीं दे सकते। जब बंगाल में गैदरिंग होती है तो यहाँ पहले से सारे अरेंजमेंट किए रहते हैं। आपने प्रशासन ने पहले से सारे अरेंजमेंट क्यों नहीं किए? रेस्क्यू टीम पहले से मौजूद वहां पे क्यों नहीं थी? बहुत बड़ा सवाल है ये। गौरव भाटिया ये कह रहे सियासत जब गैर बीजेपी शासित राज्य में त्रासदी होती है तो तब भी होती है, फिर आज जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है? इनका सवाल ये है। देखिए, इनके सवाल का कोई औचित्य नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि इनको शायद मोरबी का ये जो झूला है, ब्रिज है, इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है अदिति जी। ये तो नफरत की आग में ऐसा लिपटे हुए हैं, जले जले इनकी आंखों के सामने भी केवल नफरत की आग है। ये कह रहे हैं कि वहां पे नेशनल डिजास्टर रिलीफ की फोर्स जो है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बीच में तो मैं बोला नहीं था इन्होंने तो बहुत आग उगली। जनता भी देख रही है कैसे नफरत में नमक लेके दोनों हाथों में कूद पड़े, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। छोटे भाई हैं, सम्मान रखिए उन परिवारों का जिनको हमें मरहम देनी है, हमें लड़ना नहीं है अभी। देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि वहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स रखी जाए, वहाँ पे सारे प्रबंध हों, ये कहना ही अपने आप में ऐसा है कि इनको वहाँ पे जो लोकल स्थिति है उस पुल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आज मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, और मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, हमारी दो प्राथमिकता हैं। पहला तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये सुनिश्चित करना है, अगर एक भी जान और बच सकती है तो वो हम बचाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो शोक में परिवार आज हैं, हम उनके साथ खड़े रहें और उनको बताएं वो हमारा परिवार है, उनके दुख को बांटें। ठीक है सर, जल्दी और से आप एक जो कमेंट। उनकी सबसे बड़ी मांग है, हमने देखा मुख्यमंत्री गुजरात के भी वहां पूरी रात रहे, वहां पे जो गृह मंत्री हैं वो भी रहे। क्यों रहे? क्योंकि परिवारों की केवल एक मांग है अदिति जी, वो मांग है कि इंसाफ मिले और जो दोषी हैं उनको सजा हो। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। मैं हल्की स्तर ठीक है सर, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा, क्या ये जो हुआ, क्या इन 136 लोगों को बचाया नहीं जा सकता था? ये सवाल पूछा जाएगा और ये सवाल वो परिवार भी पूछ रहे हैं। आनंद माधव, पहले कमेंट आपका। आतिश जी जल्दी प्लीज। जी अदिति ती, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, वरना मुझे लगा कि ये गौरव भाटिया जी का ही कार्यक्रम सर। आज तो जवाबदेही उनकी है सर, जवाब ही मांग रही हूँ मैं उनसे। हाँ नहीं ठीक है, भाषण नहीं ले रही हूँ उनका, सारे सवाल पूछे गए। जो बार बार सवाल आप भी उठा रहे हैं, ये बहुत लाजमी सवाल है कि ये घटना हुई क्यों। जब 26 तारीख को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इसको शुरू किया गया, 5 दिन प्रशासन को इसकी खबर नहीं होती है, जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तब ये आते हैं और हमारे विद्वान प्रवक्ता गौरव भाटिया जी यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञानी पुरुष वो बैठे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम जांच कर रहे हैं, हम ये पारदर्शी लाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन सच्चाई है क्या इस घटना को रोका नहीं जा सकता था? अगर फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ये प्रशासन वहां बैठी हुई है, उसके नाक के नीचे ये काम हो रहा है, इसको पहले ही रोका जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया, घटना घट गई। दूसरी बात ये है कि जांच जो चल रही है, हम लोगों ने मांग किया है इसको कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, कौन गिरफ्तार हो रहा है, क्या वो छोटे कर्मचारी जो टिकट बेच रहे हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, या फिर जो इसमें शामिल हैं ऊपर में सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग वो गिरफ्तार हो रहे हैं, और दूसरी ओर उस कंपनी के जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। ये बहुत लाजमी सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल सही है कि जो
136 और 140 परिवारों का जो नुकसान हुआ उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है, सिवाय उनको थोड़ा बहुत जो हम लोग सहानुभूति दे सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं टीवी पे बहस कर रहे हैं, ये हम लोग विंडो व्यू ले रहे हैं। जिनके परिवार का लोग गया है वो समझ रहे हैं कि ये दर्द क्या होता है। और इस तरह की एक घटनाएं नहीं है भ्रष्टाचार की, अगर आप बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि लगातार घटी हैं। कुछ ही दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे को सौगात के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। 5 दिन के अंदर वो एक्सप्रेस वे धंस गया, जिसके कारण कई घटनाएं हुई। कानपुर में मेट्रो साइट पे गुफा बन गया, जिससे मोटरसाइकिल वाला उसमें घुस गया। तो इस तरह से अगर आप देखिए यहाँ आपके ग्रेटर नोएडा में इस तरह की घटनाएं हुई, तो हम सब घटना के बाद सजग होते हैं और घटना के बाद आते हैं हम लोग बहस करने के लिए, लेकिन घटना के पहले जो सुरक्षात्मक उपाय है वो हम नहीं कर पाते। आनंद माधव, ये बहुत आवश्यक है। शुरुआत में इस डिस्कशन के शुरुआत में ही कहा क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है प्रिवेंशन, इसीलिए मैंने कहा 136 लोग चले क्यों गए। आज हम इनके लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये सवाल बार बार उठाया। आतिशी जी जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात अदिति जी कि हम कितनी देर तक देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पीछे छुप रही है। इस हादसे को हुए एक पूरा दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, लेकिन 24 घंटे में ये अपनी राज्य सरकार की, अपनी नगर निगम की फाइलें नहीं निकाल पाए हैं। ये कितने दिन तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पीछे छुपेंगे। नगर निगम में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी तब पता चलेगा। आपने 24 घंटे में क्या किया? कितने अफसरों को सस्पेंड किया आपने 24 घंटों में? क्या किया? किस नेता ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं करी। और देश देख रहा है कि एक के बाद एक हादसे गुजरात में हो रहे हैं। उन हादसों को छुपाया जा रहा है और गुजरात की जनता आपको माफ नहीं करेगी, गौरव भाटिया जी। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि बाकियों को मोरबी वाले ब्रिज का ज्ञान नहीं है। आपके पास ही परम ज्ञान है, भारतीय जनता पार्टी के पास परम ज्ञान है। उस परम ज्ञान की वजह से ही आज 12 महीने का रेनोवेशन 3 महीने में हुआ। उस परम ज्ञान की वजह से ही सैकड़ों लोग ब्रिज पे पहुंच गए बिना किसी अनुमति के। भारतीय जनता पार्टी के परम ज्ञान की वजह से ही बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल खुल गया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप बैठ के राजनीति कर रहे हैं, आपको तो देश के सामने सिर्फ माफी मांगनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आप कर रहे हैं। नहीं, इनकी आंखों में तो परम ज्ञानी केवल अरविंद केजरीवाल हैं, जो बता रहे थे कोविड की जब दूसरी लहर आई। ये भी एक सच्चाई है जो किसी से नहीं छुपा हुआ। एक सेकंड आनंद माधव जी, गौरव भाटिया का एक कमेंट में ले लूं, उसके बाद आपको फ्लो दे दूंगी प्लीज सर जी। थैंक यू। अदिति जी देखिए, आतिशी जी जब बोली ना तो लगा कि उनको भी केवल अपने नेता की बात करनी है। उनके हिसाब से परम ज्ञानी अरविंद केजरीवाल हैं, जो दूसरी लहर आई कोविड की तो कह रहे थे मैं ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड सुनिश्चित कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद जब लहर आई तीसरी चौथी तो वो भाग शांत मोरबी की बात करिए। इनके बीच में मैं बोला नहीं, मोरबी की बात करिए। गौरव जी जवाब की बातें मत करिए। आतिशी जी जवाब सुन लीजिए प्लीज, जवाब सुन लीजिए। इनको कहिए ना मोरबी की बात करें। मैं तो सबसे कह रही हूँ मोरबी पर ही बात होनी चाहिए, मैं कह रही हूँ। और साथ ही मैं ये भी कह रही हूँ कि दूसरे की गलती गिनाने से अपनी गलती कम नहीं होती। और ये मैं सबसे कह रही हूँ, मैं ये भी कह रही हूँ कि आज सबको राजनीति याद आई है। इस देश में प्रिवेंशन पर कितना जोर देती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। मैं तो यही सवाल भी उठा रही हूँ, मैं तो हर सवाल उठा रही हूँ, सबसे उठा रही हूँ, लेकिन सब अपने लिए राजनीतिक मौका ढूंढ रहे हैं इसमें। तो अब जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, जवाब लीजिए। गौरव भाटिया। अदिति जी, इस चर्चा में गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए थी। एक ही प्रवक्ता है पापी आपका, जो परम भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने 3 बार, मजबूरी रही होगी, अरविंद केजरीवाल देख रहे होंगे आपकी डिबेट, बीच में टोका, दिखाया कि कितने निर्दयी हैं, दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। और मैं, हाँ ठीक है, मैं छोड़ देता हूं पापी आपको। आज का दिन तो वो है कि हम मरहम लगाएं। तो मैं बताता हूं, आपने कहा ना 24 घंटे हो गए, क्या किया। 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पूरी मॉनिटरिंग करी और कल वो मोरबी जा रहे हैं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको हर तरह की सहायता मिले।
हमने एफआईआर दर्ज करी कुछ ही घंटों में, ठीक है, और उसके बाद 9 गिरफ्तारी हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और रिजर्व पुलिस की टीम 6 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंची, और शायद इसी का नतीजा है जो आपको ना दिखाई दे, आप तो निर्दयी नमक वाली हैं, 185 लोगों की जान बचाई जा सकी। 5 मेंबर की कमेटी बनी 24 घंटे के अंदर। ये बताइए गौरव भाटिया जी, शांत हो जाइए। कमेटी के पीछे अच्छा अदिति, सॉरी, कितने लोग मैं समझता हूँ देखिए पार्टी आपके प्रवक्ता चिल्लाने आए, नमक के पैकेट लेके आए। आतिशी जी एक सेकेंड, मैं इस तरह देखिए, मैं आज आप लोगों का नहीं पता मुझे, लेकिन हम सबको अपनी फैमिली से बहुत लगाव है, और शायद एक सेकंड के लिए कल्पना करना इतना मुश्किल नहीं है कि अगर हमारी फैमिली से जुड़ा कोई व्यक्ति वहां पर हो तो हम किस तकलीफ, पीड़ा, वेदना से होकर गुजरेंगे। तो कम से कम आज तो हो हल्ला नहीं, आज तो हम संजीदगी से बात कर सकते हैं। इतना मुश्किल है क्या? गौरव भाटिया 30 सेकेंड्स, उनका सीधा सवाल है, आपने कितने पॉलिटिशियंस पर एक्शन लिया है, कितने सीनियर ऑफिशियल्स पर एक्शन लिया है? उनकी दलील ये है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एजेंसीज हो, सब आपके पास हैं, आपको कितना वक्त चाहिए? हाँ अदिति जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ क्योंकि जनता बड़ी ध्यान से सुन रही होगी। अभी 24 घंटे में क्या क्या और कर रहे हैं वो भी बताना आवश्यक है। 5 मेंबर कमेटी बनी है जो तुरंत रिपोर्ट देगी, और जांच शुरू हो चुकी है, वो मौके पे पहुंच चुके हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 8 जिलों से 54 एम्बुलेंस वहां पे पहुंची, और ये 18 मिनट में पीड़ितों के साथ थी। और मैं एक बात और कह दूं, मकसद ये नहीं है कि आप ये बताइए कि फलाने के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है, अगर उसने गैर जिम्मेदारी करी है, तो वो जेल की सलाखों के पीछे हो। और जैसे कार्रवाई हो रही है, मैं समझता हूँ ये दिखाती है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और राजनीतिक दबाव और ओछी राजनीति जो यहाँ पे हो रही है, इसको भी जनता देख रही है। जल्दी से आतिशी जी आपका जवाब। आतिशी जी आपका जवाब, उसके बाद जो एफआईआर की कॉपी है उसके डिटेल्स हम जी न्यूज पर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, उसमें किसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है जो थोड़ी देर पहले यहां पर आनंद माधव भी उठा रहे थे। आतिशी जी पहले ये देखिए, ये एफआईआर की कॉपी है, हम आपको ये बता दें, इसमें किसी सीईओ के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो कंपनीज हैं उनके नाम भी इसमें नहीं है, उसमें सिर्फ मेंटेनेंस कंपनी यहां पर लिखा गया है। मेंटेनेंस कंपनी के नाम नहीं है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो अभी सवाल उठा रहे थे थोड़ी देर पहले आनंद माधव, ये जो एफआईआर है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या ये सीनियर ऑफिशियल्स की हो रही हैं? ये जो कंपनीज हैं, क्या इनके सीनियर ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? जवाबदेही किसकी तय की जा रही है? इस एफआईआर में जिनका जिक्र किया जा रहा है उनमें टिकट कर्मी बताए जा रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स बताए जा रहे हैं। तो सीनियर ऑफिशियल्स के नाम इसमें क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी और इंफॉर्मेशन इस एफआईआर से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आतिशी जी जल्दी से आप अपना कमेंट यहां पर पूरा कर लीजिए, या फिर हम अपने दर्शकों को ये पूरी एफआईआर से जुड़ी हुई जो डिटेल है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये गुजराती में है, पूरे हादसे को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। ब्रिज का मेंटेनेंस जिसे ओरेवा ग्रुप के पास दिया गया था, उसके एमडी द्वारा 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उससे जुड़े हुए डिटेल्स हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो एफआईआर है, इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो मेंटेनेंस कंपनी है उसका नाम नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, सीनियर ऑफिशियल्स का नाम नहीं है, और किनके नाम यहां पर बताए जा रहे हैं? सीईओ का नाम यहां पर नहीं है। कंपनी के खिलाफ आप एफआईआर करेंगे, आप उसके सीईओ को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे, वो सब कुछ इस एफआईआर में नहीं है। गौरव भाटिया। नहीं, धन्यवाद अदिति जी, आप मेरे पास आई। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं आपको बताता हूं, एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती है, और एफआईआर में किसका नाम है किसका नाम नहीं है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोषी कौन है। और ये जो अरेस्ट हुई हैं, और मेरी जानकारी अगर सही है तो ये वरिष्ठ लोगों की ही अरेस्ट हुई है, और कोई बचेगा नहीं। दूसरी बात अदिति जी, मेरे पास ये कॉपी नहीं है एफआईआर की, लेकिन दर्शकों को ये ज़रूर बताइए, 6:30 बजे घटना हुई है। एफआईआर में समय दिया होगा, ज़रा देख के दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये मूल्यांकन करने में बड़ा आवश्यक है कि कितनी त्वरित कार्रवाई की गई। किसी का दबाव हो भी तो भी एफआईआर तुरंत हुई। तो उसी एफआईआर के पहले पृष्ठ पे जरा समय देख के जनता को बताइए
कि 6:30 बजे की घटना है और कितनी जल्दी ये FIR लिखी गई। अब मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं और इस खबर पर डिटेल के लिए मैं अंकुर का ही रुख करूंगी। अंकुर, बताइए, जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है और इस FIR में जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ओरेवा कंपनी जिस पर इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी उसके CEO जो थे जयसुख पटेल, उनका नाम तो नहीं है इसमें? है? देखिए, फिलहाल जो FIR की कॉपी हमारे हाथ में है उसमें तो कम से कम CEO जो पटेल हैं उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। वो जिम्मेदार हैं, वो पद पे बैठे हुए थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सेट किया जाना जरूरी था। आप जब पैसे कमाने की बारी आ रही है आप CEO होते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो आपका नाम बतौर एक एक्यूज के तौर पर इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और जो 9 लोगों को गिरफ्तार कर मेडिकल करवाकर अदालत के सामने पेश किया जाना है, ये तमाम वो लोग हैं जो छोटे छोटे पदों पर हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई टिकट काउंटर पर बैठने वाला आदमी है, कोई टिकट चेकर है, ये तमाम वो लोग हैं। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्यूज टीम, अगर आप उसमें ये पूरा गुजराती में है, अगर आप एक्यूज टीम की तरफ जाएंगे तो कंपनी का एग्जैक्ट नेम तक वहां पे नहीं लिखा गया है। गुजराती में जूलतो पुल मेंटेनेंस करनाल एजेंसी, यानी जूलतो पुल का जो मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी और मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वहां पर किया गया है। वहां पर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, न किसी पर्सन का, न किसी कंपनी का। बेहद ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि इससे पहले जो हमें इतने सारे केसेस कवर करते हैं, इतने हाई प्रोफाइल केसेस कवर करते हैं, वहां पर एक्यूज का नाम होता है या कंपनी का नाम होता है, तभी उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। ठीक है। और अब ये जो FIR देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, अंकुर आप रहिए हमारे साथ, जल्दी से कमेंट गौरव भाटिया आपका यहाँ पर। हाँ, देखिए, मैं पुनः कहूँगा, आपके रिपोर्टर अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन FIR में किस व्यक्ति का नाम है, कंपनी का नाम है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। FIR क्यों होती है? 154 धारा है 154 ऑफ CRPC, इसमें FIR इसलिए होती है आदित्य जी, जिससे तुरंत उस पर जांच होना, विवेचना होना, उसकी शुरुआत हो जाए और उसके बाद जिस व्यक्ति का जो भी रोल सामने आता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी भी हो सकती है। और मैं एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं भाई साहब, अगर आपका ठीक है, जल्दी से सर, 30 सेकंड, उसके बाद आनंद माधव। देखिए, आप 30 सेकंड, मैं जो आपके स्क्रीन से ही पढ़ पाया, देखिए 6:30 बजे की घटना है और 8:15 बजे बताया जा रहा है कि FIR हो चुकी है। मैं ये स्क्रीन से पढ़ पा रहा हूँ। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि 2 घंटे से कम के समय में FIR हुई। ये खुद भी दिखाता है कि पुलिस अपना काम कर रही थी, सरकार अपना काम कर रही थी। और 9 गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि किसी का दबाव काम नहीं करेगा। उन परिवारों को इंसाफ दिलाना ही हमारा संकल्प है और ये संकल्प जरूर पूरा हो। ठीक है, जवाब लीजिए आनंद माधव। मैं ये कह रहा हूं कि अभी से ये लीपा पोती का काम शुरू हो गया है और ये जो ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं, गार्ड और टिकट बेचने वाले को गिरफ्तार करके, जो आपने बताया, आप ही के रिपोर्टर ने बताया कि CEO की कंपनी के CEO का भी नाम नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी उनका नाम नहीं है, वहां के जिलाधिकारी जिनके जो मातहत सब कुछ आता है उनका नाम नहीं है। तो होना चाहिए होलिस्टिक ना, ये FIR सिर्फ दिखाने के लिए। और मैंने अभी तक नहीं कहा था, लेकिन गौरव भाटिया जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये FIR पूरी जनता देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से लिपापोती के काम शुरू कर दी है। उनको 136 लोगों के मौत पे भी शर्म नहीं आ रही है और उस पे वो यहां राजनीति कर रहे हैं। गार्ड को और टिकट बेचने वाले को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर FIR कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे जो लोग हैं, जो देश बेचने वाले लोग हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है और इसमें सब लोग देखेंगे, सब लोग सोचेंगे, सब लोग कहेंगे कि क्या एक और उदाहरण और बताना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है आनंद माधव जी, एक और उदाहरण बताना चाहते हैं। ब्रिज का मेंटेनेंस जिस ओरेवा ग्रुप के पास था, उसके MD ने 23 अक्टूबर को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये अनाउंस किया 26 अक्टूबर यानी गुजराती नव वर्ष पर ये ब्रिज दोबारा खुलने जा रहा है। यह भी बताया कि इस ब्रिज के मेंटेनेंस पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन मोरबी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना, उसे तो ये पता ही नहीं था कि ये ब्रिज दोबारा खुलने जा रहा है, उसे पता ही नहीं चला और ये ब्रिज दोबारा खुल गया। तो गौरव भाटिया, ये दोनों बातें, अभी जो सवाल आपसे आनंद माधव पूछ रहे थे, वो कह रहे हैं ये लीपा पोती है, ये इंसाफ की लड़ाई नहीं, ये लीपा पोती है, ये कवर अप है। आपका जवाब? देखिए, भारत की जनता ने देखा है कि लीपा पोती ये होती है
84 का नरसंहार होता है, 300 नागरिकों की जान जाती है। प्रश्न का जवाब नहीं गांधी ने देंगे। कहा ये जो मोरबी घटना की नहीं जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। ये सिर्फ वही बात कहेंगे, ये सिर्फ वही बात कहेंगे। आनंद माधव और आतिशी जी, एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड। और गौरव भाटिया, आप भी मोरबी पर रहिए, क्योंकि यहां पर अकाउंटेबिलिटी आपकी है, तो मोरबी पर बात कीजिए आप। नहीं, आदिति जी, पूरे शो में मोरबी पे ही मैंने बात करी। अगर राजनीतिक गिद्ध आएंगे और कोशिश करेंगे कि शवों पर राजनीति करें और जिनके जख्म खुले हैं, जिनको हम भरने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर नमक डालें, तो उनको आईना दिखाना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपकी बात को मानते हुए मैं एक और बात कह दूं। देखिए, मैं भी विधि का ज्ञाता हूं, पुनः एक बात कहता हूं, कैसे एक कार्रवाई हुई, त्वरित हुई, 9 लोग अरेस्ट हुए, लेकिन इनका मकसद राजनीति करना है, इनकी आंखें बंद हैं। आप अपने रिपोर्टर से पूछवाइए, क्या ऐसा है कि केवल छोटे व्यक्तियों के खिलाफ ही अरेस्ट हुई है? क्या ऐसा है कि जो मैनेजमेंट का व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? और नाम एफआईआर में लिखा है या नहीं लिखा है, जो भी विधि का ज्ञान रखता है वो आपको बता देगा। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बताता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे किसकी गिरफ्तारी होगी और किस पे कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, इनकी ओछी राजनीति को यही समाप्त करते हुए कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आतिशी आपको जवाब देना चाह रही है, उनका जवाब ले लीजिए। आतिशी। गौरव भाटिया जी, आप ये कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, एफआईआर हो गई, और अगर इन्वेस्टिगेशन में और लोगों को शामिल करेंगे तो उनका नाम क्यों नहीं डाला एफआईआर में? सीईओ का नाम क्यों नहीं डाला एफआईआर में? सीनियर अफसरों का नाम क्यों नहीं डाला एफआईआर में? क्यों? क्योंकि आप बचाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, आप उन्हें, आप बचाना चाहते हैं, आप अफसरों को बताना चाहते हैं, आप कंपनी के सीईओ को बचाना चाहते हैं। इसे बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए आप टिकट बेचने वालों को पकड़ रहे हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ रहे हैं, आप चिल्लाते रहिए। आप कह रहे हैं कोई बचेगा नहीं। गौरव भाटिया जी, आज तक गौरव भाटिया जी, लट्ठा कांड में कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको लगता है सब भूल जाएंगे? आज तक तक्षशिला की जो आग लगी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें कोई न्याय नहीं हुआ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के राज में लोगों के मारने वालों को बख्शा ही जाता है, बचाया ही जाता है, बड़े बड़े नेताओं को बचाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाया जाता है। परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकते रहते हैं। सवाल गंभीर है, जिन पर संजीदगी से मंथन होना चाहिए। और बार बार इस डिस्कशन में एक बात मैंने दोहराई कि कब तक हम विक्टिम्स के लिए इंसाफ की बात करते रहेंगे? कब इस तरह की घटनाओं पर, दुर्घटनाओं पर, किसी की लापरवाही से होने वाली इन मौतों पर विराम कब लगेगा? 21वीं सदी में विश्वगुरु बनने की जब हम बात करते हैं, तो क्या इस तरह की घटनाएं इस देश के लिए एक तोहमत का काम नहीं करती? आज आप सोचिएगा जरूर, और उन विक्टिम्स के बारे में सोचिएगा, उन फैमिलीज के बारे में सोचिएगा जिन्होंने अपनों को खोया है। क्या आपको किसी भी सवाल का जवाब इस डिस्कशन में मिला क्या?